ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, साल 2025 में अनंत चतुर्दशी का त्योहार कब मनाया जाएगा? अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा? जो भादव मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। तो यह इस बार पड़ रहा है 6 सितंबर दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। जो भी लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहते हैं वो 6 सितंबर को इसका व्रत रखेंगे। तो अब हम जान लेते हैं नहाय खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम। और अनंत चतुर्दशी के दिन ही, जैसे जो 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होता है, गणेश जी को लोग अपने घरों में विराजमान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन भी किया जाता है बड़े ही धूमधाम से। गणेश जी का हम इस दिन विसर्जन भी करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन नहाय खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम क्या है। इसका जो शुभ मुहूर्त है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण नियम हम जानेंगे यहाँ पर। तो देखिए, नहाए खाए से लेकर, पहले तो मैं आपको नहाए खाए के नियम बता देती हूँ, क्योंकि शनिवार को जो है वो पड़ रहा है चतुर्दशी, यानी अनंत चतुर्दशी का त्योहार। तो नहाए खाए जो है वो आपका शुक्रवार के दिन पड़ेगा। शुक्रवार के दिन आपको नहाए खाए के नियम करने हैं। तो नहाए खाए का नियम क्या होता है, जैसे हम हर त्योहार में करते हैं, क्योंकि अनंत चतुर्दशी भी एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, बहुत बड़ा व्रत होता है। जो लोग अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए यह व्रत करते हैं, भगवान विष्णु जी के लिए। तो हमें इस दिन क्या करना चाहिए? बाल वगैरह धुलकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मांस मछली वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके सात्विक भोजन, साफ भोजन आप करिएगा। चावल हो सके तो ना खाइएगा, रोटी या पराठे या फिर जो है सादी सब्जियों का ही प्रयोग करिएगा, वो भी घी में बनी हुई सब्जियां, तेल में बनी हुई सब्जियां व्रत के एक दिन पहले नहीं खाना चाहिए। वैसे आपकी जैसी इच्छा हो, बाकी घी में बनी हुई सब्जियां ही खानी चाहिए। और क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? देखिए, बैगन है, मूली है, जो भी तामसिक चीजें होती है, जो अशुद्धि वाली चीजें होती है, मसूर की दाल है, इन सब चीजों का सेवन हमें नहाए खाए के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे व्रत रखना होता है, यानी शनिवार को आपको अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना है। अब हम सुबह सवेरे स्नान करके, चतुर्दशी के दिन हम सुबह सवेरे स्नान कर लेंगे, व्रत का संकल्प कर लेंगे और जो है सूर्य भगवान को पहले हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद या तो आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं, या तो फिर आप एक चौकी लगा लीजिएगा और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है आपको। तो देखिए, चाहे तो आप विष्णु जी की सिर्फ फोटो ले सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसी फोटो ले सकते हैं जिसमें विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में जो है भगवान विष्णु जी के पैर दबाती हुई फोटो जो आती है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप मूर्ति, अगर आप मूर्ति रखते हैं तो देखिए आप उसका पूरा अभिषेक करेंगे पंचामृत से। और अगर आप जो है फोटो की पूजा कर रहे हैं तो फोटो पे आप जो है पानी के छींटे से जो है पूजा करेंगे। इस तरह से फूलों से हम करते हैं पूजा। तो आपको दोनों में से जो भी सही लगे, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति को पूरा विधिवत जो है पंचामृत बना लीजिएगा। पंचामृत किस चीज से बनाया जाता है? दूध, दही और घी, शक्कर, शहद, इन पांचों चीज से आप पंचामृत बनाकर भगवान का अभिषेक कर दीजिएगा। वैसे भी अगर आप मान लीजिए नहीं भी भगवान का अभिषेक करते हैं, फोटो की पूजा कर रहे हैं, तब भी आप क्या करिएगा कि पंचामृत इस दिन जरूर बनाइएगा, बाकी लोगों को प्रसाद स्वरूप बांटने के लिए। अब आपको क्या करना है? एक पीले रंग का वस्त्र, आपको अनंत चतुर्दशी के दिन जो है पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। सभी को पता होगा भी कि पीले रंग का ही प्रयोग हम करते हैं। तो चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा देंगे, पीला फूल होना चाहिए,
पीले रंग की बर्फ मतलब फलाहारी बर्फी वगैरह आप ले सकते हैं। विष्णु जी को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए, तो आप केले का भोग जरूर लगाइएगा। और आप जो भी मिठाई वगैरह मतलब फलाहारी आप लगाना चाहते हैं भोग में लगा सकते हैं। और अनंता पीले फूल का प्रयोग करिएगा, नहीं मिलता है तो आप कोई और भी रंग ले सकते हैं, वैसे पीले रंग के फूल का प्रयोग करिएगा। धूप दीप चंदन वगैरह से भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा इस दिन की जाती है। और अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी का कथा जो है वो जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं सुनने मात्र से ही आदमी के सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। तो आपको अनंत चतुर्दशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी से, कोई पंडित है या कहीं पर कथा हो रही है तो आपको सुनना जरूर चाहिए। ये सारे कार्य अनंत चतुर्दशी के दिन किए जाते हैं। अब मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो व्रत नहीं रखना चाहते हैं फिर भी पूजा करना चाहते हैं, तो वो पूजा कर सकते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं क्या मैं नया व्रत अनंत चतुर्दशी का उठा सकती हूँ? तो जी हाँ, आप बिल्कुल अनंत चतुर्दशी का व्रत इस साल उठा सकते हैं। आप पूरे श्रद्धा भाव से जो है भगवान विष्णु की पूजा इस बार कर सकती हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं उठा सकती हैं। इस व्रत में जो है एक टाइम ही फलाहार किया जाता है और मीठा खाया जाता है। हमने ज्यादातर लोगों को देखा है कि अनंत चतुर्दशी में जो है मीठे से मतलब पूरा दिन मीठे से ही रहा जाता है। इसमें नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, नमक की वाली चीजें नहीं खाई जाती अनंत चतुर्दशी में। तो आपको मीठी चीज़ों में जैसे आप फल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो है दूध वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। मतलब मीठी चीज़ें ही सिर्फ आपको लेनी है, नमकीन चीज़ों का आपको यहाँ पर कुछ भी सेवन नहीं करना है। इस तरह का होता है। अब आपके हेल्थ का अगर कोई इशू है तो आप जो है पंडित से पूछकर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हम लोग जो है मीठे से ही इस व्रत को करते हैं। और इस व्रत में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है अनंता, जिसको हम अनंत बोलते हैं, जो अपने हाथ के यहाँ पर बाजू में बांधा जाता है। इस व्रत को लड़के लड़कियां और लेडीज सब लोग कर सकते हैं। मतलब बच्चे, ऐसा कोई वो नहीं है कि इस व्रत को यही आदमी सिर्फ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग इस व्रत को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अनंते में जो है आपको 14 गांठें लगानी होती हैं। बाजार में जो अनंता मिलता है पीले रंग का अनंता होता है और उसमें 14 गांठें लगी भी मिलती हैं। और कहीं कहीं पर ऐसे अनंता मिलता है तो आप अपने घर में लाकर 14 गांठें लगा लीजिएगा। और भगवान विष्णु को एक अनंता हम समर्पित करते हैं, 2 लेते हैं। तो एक भगवान विष्णु जी को समर्पित करते हैं और एक अपने हाथों में बांधते हैं। अगर घर का एक सदस्य व्रत रख रहा है तो, अगर आपके घर में ज्यादा लोग व्रत रख रहे हैं तो जितने लोग व्रत रख रहे हैं उतने अनंते आपको वहां पर चढ़ाने होते हैं और उतने ही अनंते आपको बांधने होते हैं। या तो सारे लोग एक अनंते को हाथ लगाकर भगवान को चढ़ा दीजिए और फिर सबके हाथों में एक एक अनंता बांध दीजिए। तो इसको हम बांधते हैं, उसके बाद इसको जो खोलते हैं हम 14 दिन बाद इस अनंते को खोला जाता है। कहते हैं इसको 14 दिन तक अपने हाथों में बांध कर रखना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होता है। बहुत लोग अनंते को पूरे साल भर भी बांध कर रखते हैं। तो वैसे चाहिए तो कि साल भर आप इसको बांध कर रखिए और जब नेक्स्ट ईयर आप जब फिर पूजा करिए तब इस अनंते को खोलकर आप नया अनंता अपने हाथ में बांध सकते हैं। तो इस तरह से भी किया जाता है। तो अपने अपने घर का नियम है, सब लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। इस दिन हमें दान भी करना चाहिए, तो अनंते का दान जरूर करना चाहिए। साथ में आप फल है, मिठाई है, कुछ भी आप जो आप चाहें वो आप अपनी इच्छा अनुसार भगवान को मतलब पीले रंग का आप वस्त्र वगैरह उड़ा दीजिएगा। और जो भी आप भगवान को चाहिए तो दान में भी आप कुछ पीला वस्त्र, धोती, कुर्ता, कुछ भी आप पंडित को दान भी कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि इस दिन का किया हुआ दान आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आपको दान भी करना चाहिए इस दिन। अगर आप व्रत रख रहे हैं, नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, अनंत चौदस की कथा सुने, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तो ये हो गया अनंत चतुर्दशी के नियम, कैसे पूजा करनी है, कैसे क्या करना है। अब जो पारण है, पारण आपका क्या होगा, 6 तारीख को जो है आपका अनंत चतुर्दशी है, तो 7 तारीख को हम पारण करेंगे, यानी रविवार के दिन सुबह सवेरे स्नान वगैरह करके आपको पारण करना है।
पहले आप कुछ जो भगवान को चढ़ाए होंगे उसी में से कुछ आप खा के पारण कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी कुछ खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं अपना दान वगैरह करने के बाद। इस दिन हमें माता तुलसी की भी बड़ी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को अगर आप तुलसी दल डाले बिना भोग लगाते हैं तो भगवान वह जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप जो है उसमें तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं और हमें पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाता है। तो अब जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है, समाप्त कब हो रही है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर शनिवार सुबह 3:12 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 7 सितंबर रविवार सुबह 1:41 पर। शुभ मुहूर्त पूजा का जो है वह सुबह 6:02 से शुरू हो रही है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।